वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूकेपीएससी लोअर और यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम 2025 के लिए बाइलिंगुअल फॉर्मेट में सितंबर मंथ 2024 का उत्तराखंड स्पेशल करंट अफेयर हम लोग करने जा रहे हैं। सितंबर मंथ में एग्रीमेंट नहीं है, हमारे सेक्शन शुरू होते हैं अपॉइंटमेंट सेक्शन से। श्री रंजन मिश्रा उत्तराखंड के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन बने हैं। उत्तराखंड के मुख्य वन्यजीव वार्डन रंजन मिश्रा, इन्होंने समीर सिन्हा का स्थान लिया था। न्यायमूर्ति नरेंद्र जी, इनका पूरा नाम है गुहानाथन नरेंद्र, ये कर्नाटक को बिलोंग करते हैं। चीफ जस्टिस अभी बन करके आए उत्तराखंड हाई कोर्ट में। रितु बाहरी जो रिटायर्ड हुई है मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति हुई थी रितु बाहरी की 10 अक्टूबर को। उसके बाद से इनको पद संभालना था, लेकिन चूंकि कुछ यहाँ पे टेक्निकल दिक्कतें थी, अप्रूवल नहीं मिल रहा था। मात्र कुछ ही दिन के लिए जस्टिस मनोज कुमार तिवारी एक्टिंग चीफ जस्टिस बने थे उत्तराखंड हाई कोर्ट के, लेकिन इनका कार्यकाल बहुत ही कम रहा। फिर जी नरेंद्रन इस समय प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं। तो आपके एग्जाम में आएगा प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है, तो जी नरेंद्रन या नरेंद्र जी या गुहानाथन नरेंद्रन, इसको सही मानिएगा आप, ठीक है। और रितु बाहरी इनसे पहले थी। बहुत अल्प समय के लिए, कुछ दिवस के लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था जस्टिस मनोज कुमार तिवारी को, ये ध्यान रखिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर सितंबर मंथ में हम देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सिंगल विंडो सिस्टम के तहत टॉप अचीवर अवार्ड मिला था उत्तराखंड राज्य सरकार को। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ इंटीग्रेशन करने वाला उत्तराखंड प्रथम राज्य रहा है, ये ध्यान रख सकते हैं। इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड कंचन पंत को मिला, जो अल्मोड़ा को बिलोंग करती हैं। इमेजिन इंडिया फिल्म फेस्टिवल स्पेन में। बेस्ट डायरेक्टर के अलावा डियर लतिका को ऑस्ट्रेलियन फिल्म लिम्बो के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया था। कंचन पंत को यह अवार्ड उनकी चर्चित फीचर फिल्म डियर लतिका के लिए दिया गया है, डियर लतिका के डायरेक्शन के लिए। आगे है राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24, ये प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी को मिला है पुरस्कार। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। ये पुरस्कार ब्रह्मांड के वैज्ञानिक रहस्यों से आम जनों को परिचित कराने के उद्देश्य से हिंदी में लिखी गई उनकी पुस्तक विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा के लिए जो है देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने के लिए दिया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा राजभाषा गौरव सम्मान प्रोफेसर गिरीश चंद्र जोशी को। केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2024, ये चंडी प्रसाद भट्ट पर्यावरण एवं विकास केंद्र द्वारा दिया गया था। लोक जीवन विकास भारती संस्था को, देहरादून के संकल्प तरु नामक संस्था को। लोक जीवन विकास भारती संस्था की स्थापना 1977 में हुई थी और संकल्प तरु संस्था की स्थापना 2012 में। स्पर्श गंगा शिक्षा श्री सम्मान हिमालयन एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सोसाइटी की तरफ से दिया जाता है। 5 लोगों को इस बार दिया गया है। सुरजी नेगी, डॉक्टर सरिता उनियाल, यशपाल सिंह रावत, डॉक्टर दीपा सिंह और बिंदु शाह को स्पर्श गंगा शिक्षा श्री सम्मान। अब बुक्स एंड ऑथर के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तराखंड का लोकपुत्र प्रीतम भारतवाण, ये किताब जो है ये लिखी है श्री सच्चिदानंद सेमवाल ने। जागर महोत्सव के दौरान इसका विमोचन किया गया था। खाकी में स्थित प्रज्ञ, ये अनिल रातोड़ी की किताब है। उत्तराखंड के पूर्व पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं अनिल रातोड़ी। ये किताब एक आईपीएस अधिकारी के अपने अनुभवों के आधार पर लिखी गई है। खाकी में स्थित प्रज्ञ। अब ऑबिचुरी सेक्शन देख लेते हैं। श्री बी.डी. रातोड़ी राजनीतिक एवं समाज सेवी ये नहीं रहे, पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं उत्तराखंड की सरकार में। उत्तराखंड क्रांति दल के पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक थे। उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव में सबसे पहले दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना, उत्तराखंड सरकार ने इसकी घोषणा की थी 27 सितंबर 2024 को, कह सकते हैं विश्व पर्यटन दिवस के दिन। इसका उद्देश्य है कमरों की संख्या बढ़ाने का उद्देश्य है यहाँ पर टूरिस्ट प्लेसेस के पास होम स्टे डेवलप करना। होम स्टे का मतलब है जो मकान टूरिस्ट प्लेसेस के पास बने हुए हैं उसी को होम स्टे का रूप देना, जिससे टूरिस्ट को सुविधा हो और जो मकान जिनके वहाँ पे हैं टूरिस्ट प्लेसेस में उनको भी यहाँ पे अच्छी कमाई का जरिया मिल जाए। अब देखिए इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, इसको देख लेते हैं। होम स्टे योजना की पात्रता है ऐसा व्यक्ति जो उत्तराखंड का मूल या स्थायी निवासी हो, भवन स्वामी स्वयं परिवार सहित प्रस्तावित होम स्टे में निवास भी करता होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति होम स्टे के निर्माण हेतु अपेक्षित भूमि का स्वामी हो, किसी बैंक अथवा वित्तीय संस्था का डिफॉल्टर ना हो।
रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से समय समय पर शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जातियों, भूतपूर्व सैनिकों, दिव्यांगों आदि के लिए आरक्षण का अनुलाभ अनुमन्य होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है लाभार्थियों का आपको पता होना चाहिए, योजना में ये पूछ सकते हैं आपसे। बाकी लाभ, इसमें लाभ कितना मिलेगा? सरकार पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 33% या अधिकतम 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी देगी। ऋण भुगतान के पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज माफी भी होगी। पहले 3 वर्षों के लिए अधिकतम 1.5 लाख प्रति वर्ष ब्याज माफ किया जाएगा, या जो लोन मिलेगा उस पर लगने वाले ब्याज का 50% माफ किया जाएगा पहले 3 सालों के लिए। मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग है लाभ, अधिकतम 7.5 लाख रुपए का है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। होम स्टे योजना के बारे में पूछ जाने की संभावना बन रही है, क्योंकि इस योजना जो है टूरिज्म बूस्ट से संबंधित है। धन्यवाद प्रकृति अभियान, ये एक तरीके से अवेयरनेस कैंपेन था। इस अभियान के तहत नियमित तरीके से सुबह 2 घंटे स्वच्छता अभियान चल रहे हैं तथा गांव के बाहर अपशिष्ट का निपटान किया जा रहा है। धन्यवाद प्रकृति को कब से शुरू किया गया था? 8 जुलाई 2024 से। स्पोर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। साउथ एशियन जूनियर अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप चेन्नई में आयोजित हुई थी। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के प्रियांशु ने स्वर्ण जीता था और राहुल सरनालिया ने सिल्वर जीता था इसमें। उत्तराखंड प्रीमियर लीग जो है पुरुष वर्ग का खिताब उधम सिंह नगर इंडियंस की टीम ने जीता था। ये सितंबर 2024 में उत्तराखंड प्रीमियर लीग यूपीएल हुई थी। नैनीताल एसजी पाइपर्स को हरा करके इन्होंने जीता था। तो विजेता कौन? उत्तराखंड प्रीमियर लीग की टीम उधम सिंह नगर इंडियंस। इस प्रतियोगिता में ऑरेंज कैप और मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब युवराज चौधरी ने जीता था। उधम सिंह नगर टाइटंस की टीम से थे और पर्पल कैप प्रशांत चौधरी ने जीता था। समिट कॉन्फ्रेंसेस थीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। जागर लोक संस्कृति उत्सव गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में ये मनाया गया था। जागर लोक संस्कृति उत्सव सच्चिदानंद सेमवाल की पुस्तक का विमोचन किया गया था। उत्तराखंड की लोक संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में प्रीतम भारतवाण की प्रशंसा की गई थी। मां नंदा सुनंदा महोत्सव ये नैनीताल में आयोजित किया गया था। नंदा सुनंदा महोत्सव उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नैनीताल में मां नंदा सुनंदा महोत्सव का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया था। प्रतिवर्ष सितंबर में उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में नंदाष्टमी त्योहार के दौरान देवी नंदा और सुनंदा की याद में मनाया जाता है। लोक सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका महोत्सव निभाता है। तो मां नंदा सुनंदा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नैनीताल में। उद्घाटन मुख्यमंत्री जी ने किया था। नवा देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल देहरादून सिल्वर सिटी में आयोजित किया गया था 27 से 29 सितंबर के बीच, और इसमें डब की गई फिल्म सैम बहादुर को प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद रैंक्स और रिपोर्ट्स में देख लेते हैं। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक FSSAI के द्वारा जारी किया गया था। इसमें प्रथम स्थान पर केरल था, सेकंड पोजीशन पर तमिलनाडु, 18th पोजीशन पर था उत्तराखंड। ठीक है। यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए और यूके लोअर एग्जाम के लिए टेलीग्राम पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कंप्लीट पेड कोर्स चल रहा है। आप ओनली यूके स्पेशल का भी बैच ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज और पेड क्विज के भी बैचेस चल रहे हैं। पूरी तैयारी आप यूकेपीएससी अपर और लोअर प्रीलिम्स की कर सकते हैं। टेलीग्राम में हमारे पेड बैच रनिंग है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इन गिवन नंबर्स में से किसी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एमसीक्यू सेक्शन हम लोग देख लेते हैं। अब सितंबर 2024 में सरकारी विभागों में शिकायत दर्ज करने के तरीके में बदलाव किस सरकार ने किया है? उत्तराखंड सरकार ने। अब यहाँ पर किसी भी विभाग के अधिकारी के खिलाफ या किसी भी विभाग में किसी भी अनियमितता के खिलाफ शिकायत करेंगे तो शिकायत करने वाले को एफिडेविट देना यहाँ पे अनिवार्य कर दिया है। हलफनामा जिसमें वो शपथ पत्र लिखेंगे कि मैं जो भी कह रहा हूँ अपने जो है जानकारी के हिसाब से सही कह रहा हूँ। फर्जी शिकायतों को रोकने के लिए किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तराखंड सरकार ने मंदिरों में दर्शन के लिए मुंबई से उत्तराखंड तक पितृ छाया एक्सप्रेस चलाने की घोषणा की थी। ये सही है। पितृ छाया एक्सप्रेस मुंबई से उत्तराखंड तक ये चलने वाली है। ये आपसे पूछ सकते हैं कि पितृ छाया एक्सप्रेस कहाँ से चलेगी? मुंबई से उत्तराखंड तक। यह ट्रेन हरिद्वार में तर्पण, ऋषिकेश, पंचप्रयाग और बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल जैसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को कवर करती है। तो ये भी करेक्ट है। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। सी यहाँ पे सही है। मानस खंड एक्सप्रेस ये जून 2024 में चलाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत चीन सीमा को जोड़ने वाले ज्योतिर्मठ, मलारी मार्ग और कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के कारण अवरुद्ध हुआ था। ये करेक्ट है। भूस्खलन के कारण पागल नाला, पाताल गंगा और नंदप्रयाग से भी राजमार्ग अवरुद्ध हुआ था सितंबर मंथ 2024 में। ये करेक्ट है। तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। आंसर हो जाएगा इसमें सी। उत्तराखंड के बाढ़ राहत कोष के बारे में क्या सही है? 31 जुलाई 2024 को केदारनाथ क्षेत्र में हुई क्षतिकरण आपदा राहत कोष से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो है क्षतिपूर्ति की मंजूरी दे दी है। करेक्ट।
मुख्यमंत्री राहत कोष से 9.08 करोड़ रुपए की राहत राशि स्वीकृत की गई, जिसका भुगतान डिमांड ड्राफ्ट ई बैंकिंग के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, हमारा आंसर इस पे हो जाएगा सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। आगे सवाल है, सितंबर 2024 में केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे धार्मिक उद्देश्यों के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं पर जीएसटी 18% से घटा करके कितने परसेंट कर दिया गया है? इसको 5% कर दिया गया है। 18% की स्लैब से हटा करके 5% स्लैब में ला दिया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तराखंड सरकार ने राज्य में जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर बढ़ती चिंताओं के बीच लव जिहाद, भू जिहाद और जबरन धर्मांतरण पर रोक लगा दी है। ये करेक्ट है। इसके बाद है, अवैध धर्म परिवर्तन के लिए अपराधियों को न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष तक की जेल हो सकती है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सितंबर 2024 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रतिमाह 100 यूनिट तक विद्युत खर्च करने वाले उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी देने की घोषणा की है, जिसमें उच्च हिमालयी क्षेत्रों के लिए मानक 200 यूनिट तक बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, ये करेक्ट है। इसके बाद है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत शिकारपुर, रुड़की, हरिद्वार में लक्ष्मी आवास योजना के 101 लाभार्थियों को उनके नए घरों पर कब्जा, संपत्ति पत्र और चाबियां सौंपी गई थी। तो ये भी करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी। 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। सितंबर में वनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी के लिए उत्तराखंड वन विभाग ने कितनी पारिस्थितिकी प्रयोगशालाएं शुरू की हैं? यानी कि इकोलॉजिकल लेबोरेटरीज यहाँ पर कितनी शुरू की गई उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा टू मॉनिटर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फॉरेस्ट? 42 ऐसी इकोलॉजिकल लेबोरेटरीज शुरू की गई हैं। सितंबर 2024 में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 कहाँ पे हुआ था? तो काजिंद का आयोजन किया गया था औली में। औली में, सी यहाँ पे सही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के कितने गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार मिला था? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार 4 गांवों को मिला था। कौन कौन से? जखोल विलेज उत्तरकाशी का एडवेंचर टूरिज्म की कैटेगरी में, सूपी गांव बागेश्वर में एग्रीकल्चरल टूरिज्म की कैटेगरी में, हर्षिल गांव उत्तरकाशी में और गूंजी गांव पिथौरागढ़ में वाइब्रेंट विलेज की कैटेगरी में। तो 4 गांवों को अलग अलग कैटेगरीज में जो है, मतलब 4 गांवों को 3 कैटेगरीज में यहाँ पर सम्मानित किया गया था। वाइब्रेंट विलेज में गुंजी गांव और हर्षिल गांव, और जखोल गांव को एडवेंचर टूरिज्म में, सूपी गांव को एग्रीकल्चर टूरिज्म में। ये अलग अलग से भी पूछा जा सकता है मैचिंग फॉर्मेट में, ये ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर वर्ष डैश को बुग्याल संरक्षण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। तो बुग्याल संरक्षण दिवस कब मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा 2 सितंबर को। 2 सितंबर को बुग्याल संरक्षण दिवस मनाया जाएगा, 2 सितंबर। तो बुग्याल क्या है आपको पता होना चाहिए स्टैटिक में, ये एग्जाम में आ भी सकता है कि व्हाट इज बुग्याल। तो हाई ऑल्टीट्यूड समर ग्रासलैंड को बुग्याल बोलते हैं, और किस हाइट तक के पाए जाते हैं? 3300 से 4000 मीटर्स के बीच में ये बुग्याल पाए जाते हैं। ठीक है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा निम्न में से किसका नाम परिवर्तित करके ग्रामोत्थान किया गया था? ग्रामोत्थान। आपसे ये सब ज़्यादा पूछ रहे हैं आजकल। राजस्थान का भी पेपर हुआ था, उसमें पूछा था हमसे कि जो रीति नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था उसने किसको रिप्लेस किया था। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं कि ग्रामोत्थान किस योजना को नाम दिया गया है। तो ग्रामोत्थान ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि योजना, इसको अब ग्रामोत्थान के नाम से जाना जाएगा। रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट, रीप, रूरल एंटरप्राइज एक्सेलरेशन प्रोजेक्ट, जो 2021-22 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य था ग्रामीणों की आय वृद्धि करने के लिए ग्रामीण उद्यम में बढ़ोतरी करना। इस योजना में उद्यम स्थापित करने की कुल लागत का 50% बैंक लोन, 20% लाभार्थी अनुदान और 30% आर्थिक सहयोग रीप प्रोजेक्ट के माध्यम से जुटाया जाता है। अब इसको ग्रामोत्थान योजना के नाम से जाना जाएगा, रीप को। आगे है, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कब किया जाएगा? उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 7 नवंबर को। 7 नवंबर को किया गया था एक्चुअली, बी यहाँ पे सही है। उत्तराखंड प्रवासी प्रकोष्ठ की भी स्थापना की गई है, उत्तराखंड प्रवासी सेल। 5वीं राज्य ओलंपिक प्रतियोगिता का उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? तो राज्य ओलंपिक प्रतियोगिता हुई थी रुद्रपुर में, ऑप्शन नंबर बी, रुद्रपुर में। उधम सिंह नगर में आता रुद्रपुर, और गौलापार नैनीताल में 5वें राज्य ओलंपिक खेलों का भव्य आयोजन किया गया था। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कहाँ पे खेल हुए थे? गौलापार नैनीताल में और रुद्रपुर में। 20 से 27 सितंबर को इसका आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री जी ने किया था। 8 दिवस तक ये चला था। राज्य की मुख्य सचिव राधा रातुड़ी का
सेवा विस्तार कितने दिन के लिए किया गया है? तो राज्य सरकार जो है अपने राज्य सचिव का सेवा विस्तार कर सकती है 6 मंथ के लिए, और इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया आगे। सी यहाँ पे सही है, सी। आगे, उत्तराखंड में प्रत्येक वर्ष गणभोज दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज गणभोज दिवस सेलिब्रेटेड? तो गणभोज दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को। हाल ही में गिरी गंगा गौरव सम्मान से सम्मानित किसे किया गया था? गिरी गंगा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया था डॉक्टर गजेंद्र सिंह को। सी, डी, डॉक्टर गजेंद्र सिंह। मैती संस्थान के द्वारा इनको सम्मानित किया गया था, डॉक्टर गजेंद्र सिंह को। शैलेश मटियानी राज्य शिक्षक पुरस्कार 2023 से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया था? इसकी पुरस्कार राशि बढ़ा दी गई है 20,000 रुपए तक। 19 शिक्षकों को सम्मानित किया गया था। आपको खाली इसमें नंबर ध्यान रखना है, सभी शिक्षकों के नाम ध्यान रखना जरूरी नहीं है। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष साहित्य भूषण सम्मान के साथ एक उत्कृष्ट अवार्ड या उत्कृष्टता सम्मान या एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया जाएगा। अब हमको इसमें बताना है कि इस नए सम्मान में कितनी राशि दी जाएगी। तो उत्तराखंड सरकार द्वारा साहित्य भूषण जो सम्मान होता है उसके साथ एक एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें 5 लाख रुपए की इनाम राशि रहेगी, 5 लाख रुपए। देहरादून स्थित घंटाघर के संबंध में कौन सा कथन सही है? हाल ही में देहरादून के प्रतिष्ठित घंटाघर की टिक टिक इसके आंतरिक हिस्से में हुई गड़बड़ी के कारण रुक गई थी। तो टिकिंग साउंड जो है क्लॉक टावर की देहरादून के घंटाघर में रुक गई थी। इसका निर्माण 1940 के दशक में हुआ था और इसका उद्घाटन 1953 में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया था। तो ये दोनों की स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। विश्व प्रसिद्ध 84 कुटिया, जिसे हाल ही में पर्यटन विभाग द्वारा विकसित करने के लिए डीपीआर तैयार किया गया है, किस जिले में स्थित है 84 कुटिया? 84 कुटिया स्थित है ऋषिकेश में। उत्तराखंड सरकार द्वारा जुलाई 2024 में जारी अधिसूचना के अनुसार सितंबर माह में हाईकोर्ट ने राज्य के कितने जिलों में परिवार न्यायालय शुरू करने का निर्णय लिया था, यह आदेश जारी किया था? तो 6 जिलों में परिवार न्यायालय यहाँ पे खोलने का आदेश दिया था। चंपावत में, चमोली, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। सी, बी यहाँ पे सही है, बी। इसके बाद कौन सा कथन सही है? हाल ही में महिलाओं की प्रतिभा और उत्तराखंड की संस्कृति समेत खान पान को बढ़ावा देने पर आधारित फिल्म मीठी माँ को आशीर्वाद को रिलीज किया गया था। ये सही है, मीठी माँ को आशीर्वाद। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा नीति के श्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए THDC इंडिया लिमिटेड को 2023-24 के राजभाषा कीर्ति पुरस्कार में का क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया था। ये करेक्ट है। आंसर हो जाएगा इसमें सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट, सी। तो THDC को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार मिला था। तो 7 शहरों में होनी है ये प्रतियोगिताएं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉम्पिटिशन्स देहरादून में ही आयोजित होंगे 38 नेशनल गेम्स में। अभी RS का पेपर हुआ था, उसमें एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछा गया था और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। उसमें पूछा कि 38वें नेशनल गेम्स में कितने स्पोर्ट्स इवेंट्स और कितने एग्जीबिशन इवेंट्स होंगे। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें 33 स्पोर्ट्स इवेंट्स यानी कि खेल प्रतियोगिताएं होंगी 33 प्रकार की, और 2 यहाँ पे प्रदर्शन खेल प्रतियोगिताएं होंगी। प्रदर्शन खेल प्रतियोगिताएं होंगी 2, यह जिसको एग्जीबिशन स्पोर्ट्स बोलते हैं, और स्पोर्ट्स इवेंट्स कितने होंगे 33 प्रकार के। तो कुल मिलाकर 35 स्पोर्ट्स इवेंट्स ये होस्ट करेगा उत्तराखंड 38 नेशनल गेम्स में। RS के पेपर में 28 खेल प्रतियोगिताएं और 4 प्रदर्शन स्पर्धाओं के बारे में दिया था, तो वो कथन आपको गलत लगाना था। ठीक, अब आ जाएंगे कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। सितंबर 2024 में देहरादून में मिस या मिसेज उत्तराखंड दीवा 2024 आयोजन में मिसेज उत्तराखंड का खिताब सोनिका शर्मा ने जीता था, तो ये करेक्ट है। इसके बाद है अंजू साती, दिल्ली में आयोजित ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिसेज उत्तराखंड का खिताब कर्णप्रयाग की अंजू साती ने जीता था, ये भी करेक्ट है। तो इसमें हमसे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट कोई नहीं है इसमें, आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो देहरादून में मिसेज उत्तराखंड में दीवा 2024 में मिसेज उत्तराखंड का खिताब जीता सोनिका शर्मा ने, और दिल्ली में ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मिसेज उत्तराखंड का खिताब अंजू सती ने जीता। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें डी, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट कोई नहीं है।